आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हाल ही में गुजरात के इंतखाबात आज ही जो है सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन ख़त्म हुआ है। अब ज़ाहिर है कि कौन जीता कौन हारा वो तो 6 यानी कि 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो है नॉर्थ इंडिया में राजस्थान में भी बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहाँ का क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के टोंक ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त जनाब मोहसिन रशीद टोंक। मोहसिन ओके। रशीद, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपने भी देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल यानी कि सियासी उथल-पुथल मची हुई है। अब जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी साउथ इंडिया से होते हुए नॉर्थ इंडिया में कदम रख चुकी है, राजस्थान में कदम रख चुकी है। तो किस तरह से सियासी मंजर राजस्थान में बदल रहा है? देखिए, राजस्थान में राहुल जी की जो यात्रा पूरे इंडिया में ही चल रही है, उससे नो डाउट कांग्रेस को बहुत अच्छा ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है। लोगों में जो एक मैसेज भेजना था उन्हें कि हमारे बीच में जो हिंदू मुस्लिम की, मजहब की, धर्म की जो नफरत की खाई खोदी जा रही थी, उससे उसको भरने के लिए जो राहुल जी काम कर रहे हैं, उसका असर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, सेलिब्रिटीज जुड़ रहे हैं, जो मतलब आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो कभी पॉलिटिकल सिनेरियो में दिखते नहीं थे। तो ऐसे आम लोगों का एक राहुल जी के पीछे एक यात्रा में जुड़ना एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि ये चीज एक पॉलिटिकल काम नहीं है। ये यात्रा इंडिया के लोगों को जोड़ने की एक यात्रा है। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिनेरियो जो एक कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी का ऐसा सीन है, वैसा सीन है, बीजेपी ऐसी कर रही है, वैसी कर रही है, इन्हें हटाया नहीं जा सकता, एक नैरेटिव जो बीजेपी आरएसएस से फैलाया जा रहा था, वो अब टूट रहा है। लोग करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ जुड़ चुके हैं। आप देखते हैं कि कोई भी गोदी मीडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं, वो इस यात्रा को कवर नहीं कर रहे। वो 4-4 दिन नरेंद्र मोदी की यात्रा दिखाते हैं, गुजरात का दौरा दिखाते हैं, एक एम्बुलेंस को भीड़ में घुसेड़ के और आगे निकाल दिया जाता है, वो दिखाते हैं। लेकिन राहुल जी की इतने बड़े कैंपेन को, एक भारत जोड़ो यात्रा जैसी चीज को भी वो ढंग से कवर नहीं कर रहे। तो बौखलाहट बेसिकली है। असलियत बात यह है कि बौखलाहट है बीजेपी आरएसएस में। और जिस तरीके से राहुल जी क्लियरली सावरकर की असलियत लोगों के सामने ला रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी लीडर ने इतना खुल के सच्चाई को बयान नहीं किया। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके मेरे लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट नहीं हो या हमें इसका रिजल्ट नहीं दिखे, लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत अहम है और आने वाले वक्त के और आने वाली जनरेशन के लिए ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव साबित। जी, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कौन-कौन से इलाकों से गुजरेगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट है वो झालावाड़ से वो एंटर हुए हैं, फिर सवाई सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर होते वो दिल्ली चली जाएगी। तो अच्छा, ये रूट रहेगा। अच्छा। तो टोंक ज़िला इसमें कवर्ड नहीं है? नहीं, टोंक जिला इसमें टोंक बेसिकली जो आप पर्टिकुलर टोंक की बात करें तो टोंक इसमें कवर्ड नहीं। अच्छा, तो क्या टोंक ज़िले के लोग भी राहुल गांधी को चीयर करने के लिए उनके रूट में जहाँ-जहाँ रास्ता आता है वहाँ पे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ एक एरिया ऐसा है जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से लगा हुआ है। टोंक में हल्का सा वो एरिया आता है। तो हुँ, टोंक की जो पब्लिक है, टोंक के जो पॉलिटिशियंस है, वो बहुत सारे लोग झालावाड़ भी जा रहे हैं। जैसे हम हुँ, टोंक को रिप्रेजेंट करते हुए टोंक के सरहद में शामिल होंगे, वो माना कि वो पर्टिकुलर टोंक नहीं आ रहे हैं, लेकिन जहां से अच्छा, भी सरहद पे से गुजरेंगे, हम सब वहाँ शामिल होंगे और उसके बाद उनके साथ कंटिन्यू रहेंगे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जिस जगह से करीब है, हुँ, वहां पर वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। राजस्थान में कितने दिन का पड़ाव है राहुल गांधी का? ये कोई 16 दिन का पड़ा है। बेसिकली ये जो टाइम है ये कम ज्यादा होता है, 2-4 दिन, हाँ, 1 आध दिन के हिसाब से। तो अच्छा, वो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जी, 15 से 16 दिन का पड़ाव करीब करीब रहे। जी। राजस्थान में सर्दी कैसी है? राजस्थान में मामूली सी अभी ठंड चमकी है कि हाँ हाँ, भाई, शाम को ऐसा होता है कि आप जैकेट, अगर आपको रात को बाहर रहना है या आउटर कहीं जाना है, तो जैकेट्स की जरूरत पड़ रही है। तो अब ठंड होना शुरू हो गई है राजस्थान। तो अब आगे जाके और सर्दी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठंड जी, तो जी। बढ़ी। मैं ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान में मौजूदा पॉलिटिकल कंटेंडर्स कौन-कौन हैं? पॉलिटिकल कंटेंडर्स एज इन?
कौन-कौन सी पार्टियां सरगर्म हैं? कोई नई देखिए, पार्टी भी एंटर हो रही है, पुरानी पार्टियां ही लड़ रही हैं? ग्राउंड पे दिख रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस, मोस्टली बीजेपी और कांग्रेस ही हैं। बाकी हुँ, देखिए पार्टीज तो इतना सारा वो जो एक लंबा ईवीएम का जो डैशबोर्ड बोर्ड होता है, जो वोटिंग पैनल होता है, वो भर जाता है, इतने कैंडिडेट और इतनी पार्टीज आ जाती हैं। तो इस कॉन्टेस्ट है वो कांग्रेस और बीजेपी में। अच्छा, ओनली 2 पार्टीज़? हाँ, एग्ज़ैक्टली। अभी तक हाँ, तो बेसिकली जो कॉन्टेस्ट है, वो ओके, बीजेपी कांग्रेस में ही है। और जो हालात अभी रहे, जैसे हाँ, राजस्थान में बीजेपी ने जो ये आक्रोश रैली निकाली, हुँ, उसमें बीजेपी के ही 2 गुट, बीजेपी के ही कार्यकर्ता आपस में लड़ दिए। तो अच्छा, जो हालात हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि इंशाल्लाह ताला इस बार हुँ, कांग्रेस सरकार, जो अशोक गहलोत साहब बार-बार कह रहे हैं कि इस बार सरकार रिपीट होगी। राजस्थान का जो राजस्थान की जो हिस्ट्री है, वो बदलेगी। कि यहाँ हुँ, पर बार-बार कहा जाता है कि 1 साल बीजेपी, 1 साल कांग्रेस, ऐसी सरकार रहती है। लेकिन हुँ, मैं ये मानता हूँ कि इस बार राजस्थान में ये चीज़ टूटेगी और इंशाल्लाह ताला कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट। अच्छा। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि गहलोत सरकार से राजस्थान की अवाम कितने खुश या कितने नाराज़ हैं? देखिए, जो पॉलिसीज़ गहलोत साहब की रही हैं, कांग्रेस सरकार ने इस बार, अशोक गहलोत साहब तीसरी बार सीएम हैं, और तीसरी बार सीएम रहते हुए जो पॉलिसीज़ अशोक गहलोत साहब की हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ हैं। अगर आप आम सरकार की बात करें, देखिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो कभी भी इस चीज़ को कबूलते नहीं। तो आप पूछेंगे, लोग उसमें कमियाँ निकालेंगे, लेकिन मैं कुछ एक फ्लैगशिप स्कीम्स आपको बताता हूँ कि आप राजस्थान के किसी भी आदमी को उठा के पूछिए। उनसे पूछिए कि अशोक गहलोत सरकार ने चिरंजीवी एक मेडिक्लेम पॉलिसी अनाउंस करी। उसमें जो गरीब लोग हैं उनसे तो पैसा ही नहीं लिया जाता। जो एपीएल है, अबव पॉवर्टी लाइन है, जो अल्लाह का शुक्र है कि हाँ भाई साउंड है, उनसे भी 400, 500, 800 रुपए लिए जाते हैं। हुँ, लेकिन उस 800 रुपए में, आप गरीब को तो जीरो मान लीजिए, उस 800 रुपए में लाखों का इलाज हुँ, राजस्थान हर आदमी का। हुँ, बड़ी बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री है चिरंजीवी अच्छा, योजना। उसमें अभी मेरे दोस्त हैं, वो हुँ, अ, उनके वालिद को इंजेक्शंस लगते थे, उनकी कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। 4 लाख रुपए के इंजेक्शंस, इमरान नाम है उनका, उनके वालिद को 4 लाख रुपए के इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में, इंजेक्शंस चिरंजीवी अच्छा, योजना में लगे। तो आज की तारीख में राजस्थान का कोई भी शहरी किसी भी अस्पताल में जा सकता है जो चिरंजीवी की लिस्ट में है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, और वो वहां जाके लाखों का इलाज, 10 लाख 20 लाख का इलाज फ्री करा के आता है, उसका 1 रुपया खर्च नहीं हो। तो अगर आप चाहें, ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान अशोक गहलोत सरकार ने वापस लागू की, जिसके अच्छा, लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे वो लड़ रहे थे कि हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी। अशोक जी, गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी। हम हुँ, अशोक गहलोत सरकार ने हर औरत को, घर की हर एक मुखिया औरत को मोबाइल देने की स्कीम लागू करी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि इनको नकारा नहीं जा सकता। देखिए, जी, बीमार बीजेपी वाला भी होगा और कांग्रेस वाला भी होगा और एक आम आदमी भी होगा। क्या बीजेपी का जो सपोर्टर है, वो जब, अल्लाह नहीं करे बीमार हो, लेकिन अगर उसके घर में कोई बीमार होता है और वो जब किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएगा और चिरंजीवी में उसका लाखों 10 लाख का इलाज फ्री हो जाएगा, तो क्या वो इस बात का एहसास नहीं करेगा कि ये अशोक गहलोत सरकार की देन है? तो जी। राजस्थान में मेरी नजर में जितना इस बार इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है, आज तक की तारीख में किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने राजस्थान के लोगों को इतना नहीं दिया। ये चिरंजीवी स्कीम कौन-कौन से तबके पर लागू होती है? देखिए, चिरंजीवी योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी तबके के लिए है ही नहीं। जो भी ओके, राजस्थान का रहने वाला है, उस इंसान के लिए चिरंजीवी योजना एप्लीकेबल है। वो अच्छा, राजस्थान का रहने वाला है, वो ऑनलाइन या किसी भी ई-मित्र से एनरोल कराए और बस वो चिरंजीवी योजना का फ़ायदा उठा सकता ठीक है। किसको पेमेंट देके एनरोल करना पड़ेगा और किसके लिए फ्री है? है। ये बीपीएल्स के लिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनके लिए तो अच्छा, बिल्कुल ही फ्री है और ओके, पेमेंट इसका बहुत नॉमिनल सा है। हाँ, ई-मित्र पे जाके आप अपने पूरे घर के लिए 600, 700, 800 रुपए में पे हुँ, करके और चिरंजीवी योजना एनरोल कर सकते हैं। हुँ, ओके। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, चिरंजीवी योजना है जिसके तहत जो है लाखों का इलाज भी फ्री में हो रहा है जी। और ये तबके के जो है बाउंड में नहीं है, बल्कि देखो, कोई भी करा सकते हैं। इसको इसको मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा। जी, आप चाहे एक करोड़पति बिजनेसमैन हो, आपने एनरोल हुँ, करा रखा है, बात हुँ। खत्म, आपको मिलेगा। तालीमी मामलात कैसे हैं वहाँ पर राजस्थान में?
देखिए तालीमी मामला अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान एजुकेशन में ठीक है, जो मैं मतलब एज कम्पेयर टू साउथ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओके। राजस्थान एजुकेशन में कोई मसला नहीं है। जो यहाँ पर सिनोरियो था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है। अभी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कॉलरशिप स्कीम अनाउंस की थी, हम्म। जिसमें करीब करीब करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप दी गई। और हम्म। उसमें ये है कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन के कोर्सेज जो हैं वो अगर करना चाहते हैं, या मास्टर्स के कोर्सेस या डिग्री करना चाहते हैं, तो आपको यूके, यूएसए, कहीं भी इंटरनेशनल 160 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और हम्म। राजस्थान गवर्नमेंट आपका पूरा खर्चा पे करेगी। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने कोशिश करी और माशाल्लाह 3 मुस्लिम बच्चों को भी अल्लाह का करम है, एहसान है कि वो सिलेक्ट हुए, और 2 हम्म। लड़की हैं, एक लड़का है जो यूके और यूएसए गए हैं इस स्कीम अच्छा। से। तो अच्छा। आप बताइए कि 10th-12th की बात नहीं कर रहे, लेकिन अब्रॉड स्टडीज के लिए अगर हम्म। कोई राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो यहाँ पर अब्रॉड स्टडीज के लिए है, अगर वो चीज कोई गवर्नमेंट दे रही है, हम्म। तो कितनी बड़ी बात है। अब जो है पॉलिटिकल सरगर्मियां शुरू हो चुकी है क्योंकि एक ही साल बचा है, या फिर अभी इत्मीनान में है कि अभी तो वक्त है? नहीं देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं है कि वक्त है। और जो गहलोत साहब का जो मोड ऑफ वर्क इस कार्यकाल में लोगों ने देखा, उन्होंने ये दिखाया ही नहीं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वक्त है। वो अच्छा। पहले 2 साल कोरोना में उनका शानदार मैनेजमेंट रहा। उसके हम्म। बाद भरतपुर मॉडल को तो पूरे भीलवाड़ा मॉडल को तो पूरे इंडिया ने हम्म। देखा। तो उसके बाद अ, मैं दोबारा दे देता हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ अमजद भाई के भरतपुर परवा मॉडल भीलवाड़ा मॉडल था। परवा नहीं, क्लियर, आराम से। देखिए अशोक गहलोत साहब का जो इस बार का मोड ऑफ वर्क है, वो एक्सेलेंट है। उन्होंने ये दिखाया ही नहीं कि भाई अभी 5 साल बाद इलेक्शन हैं या मैं जब सोचूंगा। कोरोना में जो उनका मैनेजमेंट था उसको पूरे इंडिया ने सराहा। राजस्थान के मॉडल को तो पूरे इंडिया ने अप्लाई किया। हम्म। उसके बाद कोरोना से उठते ही, कोरोना जैसे हम्म। ही खत्म हुआ, तो बार बार नई नई स्कीम्स लोगों को, बार बार नई नई सौगातें उन्होंने देना शुरू किया। और अब तो बिल्कुल 100% राजस्थान कांग्रेस इलेक्शन मोड में है। तो अच्छा। अब तो गुंजाइश ही नहीं है, हमें पता है कि अगले साल इलेक्शन है और इस बार हमें कोशिश करना है सरकार रिपीट कराने के लिए। तो अच्छा। राजस्थान में अब इलेक्शंस का मामला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आगाज पे है और कांग्रेस तो बराबर से काम कर बीजेपी का क्या मूड है? बीजेपी की किस तरह से रही है। सरगर्मियां शुरू हुई है, चल रही हैं, या फिर क्या है? बीजेपी ने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के कंपटीशन में आक्रोश रैली का आयोजन किया, उसको स्टार्ट किया। लेकिन कहीं पर 2 गाड़ियां साथ हैं, कहीं पर 3 गाड़ियां साथ हैं। आम लोगों, पैदल चलने वालों की तो बात ही मत करिए। जी। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम्म। हमारे खुद टोंक जिले में हम्म। बीजेपी विधायक के गुट दूसरे गुटों से लड़ लिए आपस में। बीजेपी वाले ही आपस में लड़ लिए, पुलिस को आगे बीच बचाव कराना पड़ा। तो अच्छा। सबसे बड़ा अखबार में छपा कि एससी के एक आदमी है, उनको जाति सूचक कास्ट से रिलेटेड जो कमेंट्स थे वो करने की वजह से ये झगड़ा हुआ। तो बीजेपी तो आपस में कार्यकर्ताओं के तौर पे भी लड़ाई और झगड़े का सामना कर रही है। और उसके साथ साथ उनमें ये सबसे बड़ा झगड़ा ये है कि वसुंधरा जी की आला कमान से ही उनके मोदी जी और अमित शाह से ही नहीं निभ रही है। तो ये सबसे बड़ा एक इशू बीजेपी में चल रहा है। तो बीजेपी को तो अभी ये सब चीजें संभालने में ही टाइम लगेगा। ठीक है, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे जनाब मोहसिन रशीद टोंक, जो राजस्थान के टोंक ज़िले से हमारे साथ जुड़े थे, और इन्होंने राजस्थान में पॉलिटिकल सरगर्मियां क्या चल रही हैं उस ताल्लुक से बताया, यानी कि सियासी सूरत हाल क्या चल रही हैं राजस्थान में उस ताल्लुक से हमें बताया। देखना यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत को बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकती है, या फिर कुछ और मामलात होते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।